तो किसी कंपनी की शेयर की जो इनिशियल कीमत होती है उसे कहते हैं नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू। एनवी बोले, नॉमिनल वैल्यू बोले, फेस वैल्यू बोले, इसे कहते हैं इनिशियल वैल्यू ऑफ शेयर्स। कंपनी के शेयर की शुरुआती कीमत मार्केट वैल्यू। क्या? मार्केट वैल्यू इज द वैल्यू एट विच इट इज सोल्ड और परचेज्ड इन मार्केट। ठीक है, वैल्यू एट मार्केट, ये वैल्यू हर वक्त चेंज होती रहती है। ठीक है, जबकि ये जो वैल्यू है नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है। एट प्रीमियम, जब प्रीमियम पे मिलते हैं इसका मतलब है कि शेयर के भाव ज्यादा है। एट प्रीमियम का मतलब होता है कि मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन नॉमिनल वैल्यू। दूसरा हो सकता है कि शेयर सस्ते मिल रहे हो बाजार से, उसे कहते हैं एट डिस्काउंट। जब नॉमिनल वैल्यू ज्यादा होगी मार्केट वैल्यू से, इसे कहते हैं एट डिस्काउंट। और तीसरा होता है एट पार। एट पार का मतलब है कि जितने के शेयर हैं, जो उसकी नॉमिनल वैल्यू है वही उसकी मार्केट वैल्यू है। क्लियर है? देते हैं इन्वेस्टमेंट। अभी इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि पैसा लगाना। शेयर खरीदने पे जो हम पैसा खरीद लगाते हैं, कोई भी आम आदमी जब शेयर खरीद रहा है तो उसका मतलब वो निवेश कर रहा है। क्या? निवेश कर रहा है। और फॉर्मूला क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, एक शेयर की कीमत कितनी है, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो अगर डिविडेंड या इनकम निकालना हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिविडेंड परसेंट, आपको डिविडेंड का परसेंट दिया रहेगा, इनटू टोटल नॉमिनल वैल्यू, इनटू टोटल नॉमिनल वैल्यू। यह है फॉर्मूला। तो एक तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं कि डिविडेंड परसेंट इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर, एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू कितनी है, इनटू नंबर ऑफ शेयर। तो एक तरह से मैंने टोटल नॉमिनल वैल्यू को ऐसे बता दिया। रिटर्न परसेंट, इसको कई बार यील्ड परसेंट भी बोलते हैं। क्या? यील्ड, YIELD, या कई बार इसको एक और नाम से प्रॉफिट परसेंट भी बोलते हैं, या आम भाषा में बोलते हैं प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो आपने डिविडेंड निकाला, जो आपने एनुअल इनकम निकाली, डिविडेंड हो या एनुअल इनकम, यहां निकाली थी ना, डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट, अपॉन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर दो इनटू 100, ये आंसर परसेंट में आएगा।